हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं सामाजिक धार्मिक आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कब हुआ? देखिए, आपको पता है कि जब ब्रह्म समाज आया था तो ब्रह्म समाज के पहले भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं। सती प्रथा, विधवा प्रथा, आपकी बाल प्रथा, है ना, बाल विवाह कानून, मतलब बाल विवाह हुआ करते थे। दास प्रथा, इतनी सारी प्रथाएं थीं, और सब फालतू में, सब बेकार थी, है ना। तो उस समय जब आपके क्या नाम आके ब्रह्म समाज संस्थापक जो आपके आते हैं, राजा राम मोहन राय आते हैं। तो राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में पहला सुधार करते हैं, जिसे ब्रह्म समाज कहा गया। इसे ये आपका एकेश्वरवाद को लेकर स्थापना की गई थी। आपकी कब की गई थी? एकेश्वरवाद को लेकर, कि ईश्वर एक है, बहुत सारे नहीं है, कितने? ईश्वर एक है, ठीक है। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धार्मिक सुधार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ब्रह्म समाज प्रारंभ हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ठीक है। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन आपका राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के जो बड़े भैया थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी भाभी को जिंदा जलाया जा रहा था भारत में। मतलब समझो, आप खुद समझिए, किसी की भाभी को या किसी मतलब रिश्तेदार को जिंदा जलाया जा रहा हो, इसे हम कहते हैं सती प्रथा, है ना। तो उनका दिल बदलता है और वो सती प्रथा को लेकर प्रयास करने लगते हैं। फिर सती प्रथा का वो अंत करते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध आया था? आर्य समाज आपका धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध आया था, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया था? तो 1882 में आडयार में बनाया था। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तन, जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, किसने चलाया था? तो ये रामास्वामी नायनार ने चलाया था। रामास्वामी नायकार ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ई स्वामी राम ईवी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशुद्ध समाज का प्रयास किया था। ये था आपका दम्भी ब्राह्मण तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीच जातियों की रक्षा करना। क्या था कि उस समय आपके जो ब्राह्मण थे वो बहुत ऊंचे पद पर थे, आसीन थे, और जो निम्न कुल था वो बिल्कुल निम्न दबा हुआ था। तो उन दबे हुए कुलों को ऊपर ऊपर लाना, प्रयास करना, उनको शिक्षित करना, ये सब सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। ज्योतिबा फुले इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन कहता है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के 12वीं थी? राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये किसी काम से गए थे, पेंशन, अकबर द्वितीय की पेंशन मांगने शायद गए थे, तो वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। सात्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? दयानंद सरस्वती ने लिखी है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1897 में की थी इसकी स्थापना। वहैबी आंदोलन का मुख्य केंद्र का क्या था? तो वहैबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ये क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। संपूर्ण वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसीलिए इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महागोविंद रानडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? कहाँ पर? शिकागो। जब 1893 में ये धार्मिक सम्मेलन आपका हुआ था, शिकागो में, ठीक है। तो वहाँ से फेमस हो गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? समाज सुधार में। भारत के पहले समाज सुधारक आंदोलन, भारत के पहले धार्मिक सुधार आंदोलन इन्हीं ने प्रारंभ किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी।
किसे आधुनिकवाद का जनक बोलते हैं? तो राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च वर्ग तक सीमित था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। राजाराम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्या गवीस ने नहीं संभाली थी। ये यहाँ पर ही गलत दिया गया है। देखिए, राम जब ये जाते हैं आपके ब्रह्म समाज जब जाते हैं, तो ब्रह्म समाज में आपकी फूट पड़ जाती है। देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो ये क्वेश्चन आया तो नहीं है, इनका नाम कभी सुनने को नहीं मिला है। ये होता है कि 1843 में, कब आपका 1843 में, 1843 में क्या होता है, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो देवेंद्र नाथ टैगोर होते हैं, वो इसे पुनर्गठित करते हैं। कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर इसे पुनर्गठित करते हैं। इसका मतलब है कि ये खत्म होने वाला था। तो जो इन्होंने हो सकता है बागडोर संभाली हो, लेकिन इनका कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, इसलिए थोड़ा उसमें है। तो ये पूछता है कि ब्रह्म समाज को पुनर्गठित किसने किया था? तो 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आगे आते हैं। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से किसकी स्थापना की? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब की थी? 1816 में। कब की थी? 1816 में। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? ये रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, और रामकृष्ण परमहंस जो थे विवेकानंद के गुरु थे। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज कब स्थापित की गई? तो ये 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। ये क्वेश्चन नहीं आया है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती ने आपका आर्य समाज की स्थापना की थी, और ये 1875 में की थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1896 इसमें दिया गया है, लेकिन 1897 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1897 कर लेंगे। यहाँ पर क्या है आपका? 1897। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवाद के नाम जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को नाम से जाना जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, वो कब आयोजन किया गया था? तो 1893 में इसका आयोजन किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय इनका पूरा मूल नाम था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये हुगली, बंगाल में पड़ता है हुगली जिला, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वेलूर में है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित था। देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके शिव दयाल साहब थे। फारसी साप्ताहिक पत्र मेरातुल अखबार का प्रतिपादक किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। बाल विवाह बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी थी? 14 वर्ष रखी थी। लड़कों की 18 वर्ष। तहजीब उक तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ये स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने कहा था। अगला क्वेश्चन कहता है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रार्थना समाज संस्थापक कौन थे? तो आत्मा राम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। MC शीतलवाड़ा व VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे।
ये मद्रास लेबर यूनियन के थे, ये क्वेश्चन भी नहीं आया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं अभी आए हैं। अहमदिया या कादिनिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, ये भी क्वेश्चन नहीं आया है। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अध्यात्म पिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय को मानते हैं। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ये आर्य समाज ने चलाया था। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, तो बहराम जी, एम मालाबारी, जिसे हम बहराम जी मालाबारी के नाम से जानते हैं। किसे भारत का किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को मानते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी, तो आत्मीय सभा। जो आत्मीय सभा थी, इसकी इन्होंने सबसे पहले स्थापना की थी। अगर सन पूछे तो 1815 है। क्या है? 1815। 1815। राजा राम मोहन राय ने राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, और राय की उपाधि किसने दी थी, ये अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, इनके पिता मतलब काफ़ी बड़े अंग्रेजों के शासनकाल में कोई इस पद पर थे, तो वहाँ पर इनको राय की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन ये पूछता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक, 1828 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, ब्रिस्टल कनाडा, ब्रिस्टल आपका इंग्लैंड में है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो केशव चंद्र सेन माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म समाज में आपका 2 बार में टूटता है। और फिर जब आपका 1843 देवेंद्र नाथ टैगोर जब इसमें शामिल होते हैं, तो केशव चंद्र सेन भी शामिल होते हैं। फिर केशव चंद्र सेन इस समाज में विखंडन कैद करते हैं, और फिर से ये आपका ब्रह्म समाज अलग हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म समाज आपका लगभग 2 बार विखंडित होता है। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत प्रधारित था, यह आपका एकेश्वरवाद पर आधारित था। ठीक है, इसके बाद शारदा मणि कौन थी, शारदा मणि बताया था अभी आपको कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, और रामकृष्ण परमहंस जो थे आपके विवेकानंद के गुरु थे। अगला क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना वर्ष क्या है, तो आर्य समाज 1875 में स्थापित हुआ था। किसने स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। सात्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो सात्यार्थ प्रकाश जो है आपकी, ये आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिव नारायण अग्निहोत्री थे, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपके समाज सुधारक को लेकर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक पर हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे, जो आपका जनजातियों से संबंधित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।